Okay, good afternoon, everybody, and welcome to the pharmacognosy class. Today in this lecture, we are going to discuss about the isolation of your mentha, and I'm going to share this slide. So, topic is isolation of mentha and menthol, and this is the third unit, first part, in which we are going to study about the isolation and identification and chemical analysis of secondary metabolites. And the very first category of this chapter is say terpenoids, and in this category, the very first drug is mentha, that is, and from which we get menthol. So, introduction. Menthol, also known as mint camphor, is a cyclic monoterpene alcohol which is found as a major constituent in the essential oils of mentha species and responsible for the distinctive smell and flavor of the plant. Everybody must have seen mentha, पुदीना सबने देखा हुआ है और बहुत एक मेजर ये मोनोटर्पीन का एक मेजर फैमिली का कंस्टिट्यूएंट है और ये एक बहुत डिस्टिंक्टिव स्मेल और फ्लेवर है. Mentha is a major essential oil consists of very limited number of aromatic plants known to exhibit various biological properties. Extraction of mentha and arvensis essential oil under the different extraction condition causes the damage in essential oil component. So and there are different actually this unit is particularly deals with the isolation and extraction and then isolation. मैंने पहले भी कई बार बोला हुआ है कि आप जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो उस एक्सट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे मिक्सचर आते हैं, तो आपको बहुत क्लियर होना इस पॉइंट के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर, व्हाट इज एक्सट्रैक्शन एंड व्हाट इज आइसोलेशन. तो एक्सट्रैक्शन क्या है कि अगर आप सी इफ यू आर ट्रीटिंग मेंथा को, अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आप हाइड्रो डिस्टिलेशन कर रहे हो क्लेवेंजर एप्टर्स में, आपने मेंथा को डाल के आपने मेंथा ऑयल को, मेंथा लीफ को ट्रीट किया और आपको जो मिला वो एक्सट्रैक्ट होगा. व्हाई? बिकॉज अभी आपने उसमें से, उसके अंदर हो सकता है ABCD बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो. नाउ आपको उसमें से एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोलेट करना है ना, मेंथॉल आइसोलेट करना है, तो दैट इज आइसोलेशन. और जब आप ड्रग को सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट से ट्रीट कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, है ना. जैसे हम सेना का एक्सट्रैक्शन लगाते हैं, सिनामिन का एक्सट्रैक्शन लगा है, मैं सेनोसोनाइड का एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन करूंगी, सेनोसोनाइड ए का, सेनोसोनाइड बी का, है ना, या सिनेमल्डिहाइड का, तो वो आइसोलेशन है. एक्सट्रैक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर है. फाइन. तो मेंथा का जो एक्सट्रैक्शन है वो एसेंशियल ऑयल का, और डिफरेंट एक्सट्रैक्शन कंडीशंस अप्लाई करते हैं, और कॉजेज देखा गया है कि जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है या प्रोसेस में जो है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं एसेंशियल ऑयल के कंपोनेंट में. Almost 81% is extracted by hydrodistillation method at temperature almost condition of 30 degrees Celsius. मेंथॉल का जो मेजर एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो हाइड्रोडिस्टिलेशन से चलता है. आई एम टू बी वेरी स्पेसिफिक, वी आर नाउ राइट नाउ आई एम टेलिंग अबाउट एक्सट्रैक्शन. ओके, and then we'll move ahead with the isolation part. Okay, steam distillation and microwave extraction also have been used to extract menthol under temperature condition of up to 35 to 40 degrees Celsius and below 70 degrees Celsius. Okay, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि why we have to maintain the temperature. the temperature क्यों maintain करना है ना. टेम्परेचर मेंटेन इसलिए करना है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर, ऑयल के ऊपर डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक्ट होता है. टेम्परेचर की वजह से कंपाउंड जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है वो डिग्रेड हो जाएंगे, है ना, उनका नेचर चेंज हो जाएगा. फाइन. ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो थर्मोस्टेबल हैं, तो हम वी गो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ बियॉन्ड द टेम्परेचर. हम बहुत हाई टेम्परेचर उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं कि उसी टेम्परेचर पर आइसोलेट होकर आएंगे. कुछ तो ऐसे हैं कि भैया 65 डिग्री टेम्परेचर पे ही उसको आइसोलेट होता है, उतने टेम्परेचर. मेंथॉल हो गया, मीथेनॉल हो गया, उसके अबव टेम्परेचर बढ़ा तो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट होगा, है ना. तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ एक्सट्रैक्ट, आई मीन फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो आपको इतने टेम्परेचर आपको मिथेनॉल मिलेगा, इतने टेम्परेचर आपको इथेनॉल मिलेगा. तो सब ड्रग्स का अपना एक पर्टिकुलर रेंज है, टेम्परेचर है, कंडीशंस है जिसपे उसको मेंटेन करना है. तो 81% मिथेनॉल ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से ही किया जाता है. उसके अलावा स्टीम डिस्टिलेशन, माइक्रोवेव एक्सट्रैक्शन, इनफैक्ट योर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन टेक्निक भी यूज की जाती है for isolation of menthol. Isolation of menthol from extracted essential oil can be done by various methods such as fractional distillation and chromatographic absorption. So you can see in the very third point that extraction can be done by hydrodistillation at temperature of 30 degrees Celsius or by steam distillation or microwave. So these are the extraction techniques.
But when we are saying that is isolation, so isolation from the extracted essential oils from, तो हम कह सकते हैं कि जब हम मेथड है जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इन जस्ट अ स्मॉल डिस्कशन, तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल ऑयल मिलता है। पर अगर हम जब आइसोलेशन की बात करते हैं तो आपको डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर ड्रग को आइसोलेट कर सकते हैं। उसके लिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से अलग अलग। Okay, this isolation menthol has wide range application in many industries, including pharmaceuticals and beverages. It also has excellent biological activities such as analgesic, antibacterial, antifungal, anesthetic, as well as chemopreventive and immunomodulating action. Okay, so mentha ka sirf or na sirf or sirf we can say like it is used in pharmaceutical beverages, but it is also it has excellent biological activities such as analgesic, antibacterial, antifungal. Okay, so these are the major activity, and this is why menthol is has to be isolated just because of number of biological property the drug possesses. So moving with the introduction of the mentha, mentha is ये सब mentha की पिक है, आप सब देख सकते हो, and everybody must have seen mentha पेपर में, पुदीना सबने देखा हुआ है, and its family is Labiatae. Biological source we obtain mentha from the flowering tops of mentha pepperata belonging to family Labiatae, and English name is peppermint. उर्दू में इसे पुदीना कहा जाता है, and past जो यूज किए जाते हैं लीव्स एंड होल प्लांट। वैसे जो बेस्ट क्वालिटी के लिए कहा जाता है कि आपको फ्लावरिंग टॉप्स को कलेक्ट करना है, ऊपर वाले पार्ट्स को। मेच्योर्ड लीफ में उसकी ड्रग एग्जॉस्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वी गो फॉर द फ्रेश लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स। अलावा उसके अलावा जो मेंथॉल है वो इट इज प्रेजेंट इन द होल प्लांट बट इन अ डिफरेंट रेशियो। Highest concentration is in leaves, so whole plant is also taken for the process of extraction. An essential oil is now moving ahead with the introduction. So menthol is an essential oil. It's concentrated hydrophobic liquid which consists of volatile oil easily evaporated at room temperature. So since menthol is an essential oil, and what are essential oil? They are concentrated hydrophobic liquid which consists of volatile oil compound present in plant. Okay, they are hydrophobic liquids and volatile in nature. That means they get easily evaporated at room temperature. Other names of essential oils are volatile oils, ethereal oils, erythrolia oils, simply oils of plant from which they are extracted. The names of essential oils derive from the essence because essential oils are responsible for fragrance or smell of plant from which it is derived. Plant produces essential oil for their needs. Essential oils are terpenes, hydrocarbons, as well as their oxygenated derivative, such as alcohol, aldehyde, ketone, acid, and ester. Terpenes have very complicated chemical nature. Essential oil consists of rather short sequence known as monoterpenes, sesquiterpenes, or ring-like structures. So this was all introduction to the menthol. I hope I'm able to make you give a small glimpse to give you just a preview what I supposed to study in this particular chapter. So we'll be meeting tomorrow for this topic. Thank you for today, and thank you for joining.